Good morning, students. Well, it's cold outside. Happy Saturday. I welcome you all in my GK class again, and it's very cold today. But still, we all are sitting in front of our mobile phones, cameras, computer, laptops, and taking GK class. So, I welcome you all in my GK class. So my sweet children, we were doing revision yesterday. If you all remember, हमारा कोर्स फिनिश हो चुका था एंड वी वर डूइंग द रिविजन्स. अभी कुछ क्लासेस हम रिविजन की लेंगे, उसके बाद मैं आपके टेस्ट लूँगी. ओके, सो रिविजन टाइम. वी वर डूइंग दिस चैप्टर एज फ्री एज बर्ड. कल मैंने आपके साथ इस चैप्टर का रिविजन लिया था. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, हमने किया था फ्लाइटलेस बर्ड्स. या थोड़ा थोड़ा जो रिवीजन करते हैं उनको अगर आप बाद में देखेंगे 1 मिनट के लिए तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न हो जाएंगी. सो टुडे वी विल डू इंस्पायरिंग इंडिया, द नेक्स्ट चैप्टर. आपके जीके के चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, इसलिए हमारा रिवीजन एक ही क्लास में काफ़ी हद तक हो जाता है. सो इंस्पायरिंग इंडिया इज़ द अनदर चैप्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर फाइनल टर्म सिलेबस. सो लेट्स टॉक अबाउट कल्चर ऑफ इंडिया. Let's talk about some heritage sites all around India, and they are Hazrat Bal. Hazrat Bal in Jammu and Kashmir. आपको ये याद करना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हेरिटेज साइट है उसका नाम है हज़रत बल. ओके, एंड ऑफ कोर्स विद द स्पेलिंग्स. 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम हेल्प बॉक्स नहीं देते हैं बच्चों. 4th स्टैंडर्ड, आप 4th स्टैंडर्ड में हो, आपके एग्ज़ाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक के अंदर हेल्प बॉक्स नहीं आएगा. ऑल राइट, सो यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग्स. हज़रत बल. सो रिपीट आफ्टर मी. हज़रत बल इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर जो हिंदुस्तान की एक बहुत खूबसूरत स्टेट है, उसमें ये दरगाह है, दरगाह. ओके. आमेर फोर्ट, एज द नेम सजेस्ट, जहाँ पे आप फोर्ट का नाम देखेंगे FORT, फोर्ट माने किला, तो मतलब वो कहाँ पर है? राजस्थान, द रॉयल स्टेट, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. राजस्थान में आमेर फोर्ट, आमेर का किला है. सो प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. आमेर फोर्ट इन राजस्थान. अगेन, आमेर फोर्ट, राजस्थान. राजस्थान में आमेर का किला एक बहुत खूबसूरत किला है. राजस्थान, एज आई जस्ट सेड, अ रॉयल स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी इन उत्तर प्रदेश. स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश और सिटी का नाम है आगरा. सो फतेहपुर सीकरी, ये आप देख रहे हैं, इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं. आपसे फ़ोटो पूछ के भी हम पूछ सकते हैं कि आप इस हेरिटेज साइट का नाम बताइए. सो आप सब बच्चे फ़ोटो बहुत क्लियरली देखिएगा. वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं. वी कैन जस्ट आस्क कि फतेहपुर सीकरी कौन सी स्टेट में है या उत्तर प्रदेश की किसी हेरिटेज साइट का नाम बताइए, तो आपको फतेहपुर सीकरी लिखना है. हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको कि फतेहपुर सीकरी इंडिया की कौन सी स्टेट में है, या फिर उत्तर प्रदेश हैज़ विच हेरिटेज साइट. उत्तर प्रदेश, आगरा सिटी में कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है. आप ताजमहल का नाम भी लिख सकते हैं. इसीलिए उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी हेरिटेज साइट्स हैं. फतेहपुर सीकरी, आगरा में ताजमहल, आप बहुत चीज़ों का नाम लिख सकते हैं. बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट फतेहपुर सीकरी इज़ इन उत्तर प्रदेश. नालंदा इन बिहार. नालंदा हेरिटेज साइट इज़ इन Bihar. So repeat after me. Nalanda in Bihar. Nalanda in Bihar. सांची स्तूपा in Madhya Pradesh.
हम इन सब हेरिटेज साइट्स के बारे में बच्चों अपनी पुरानी पीपीटीज़ में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आपको सांची स्तूपा के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। अभी मैं आपको सिर्फ हेरिटेज साइट और उनकी स्टेट के नेम्स लर्न करा रही हूँ, सो दैट आपको लर्न हो जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सी साइट आपने की थी, सांची स्तूपा, या फिर सांची स्तूपा इंडिया की कौन सी स्टेट में है, बिहार, मध्य प्रदेश, आई एम सॉरी, मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश। अगेन, सांची स्तूपा, रिपीट आफ्टर मी, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, राइट। सो अभी आपको ये नेम्स लर्न करने हैं कि कौन सी साइट कौन सी स्टेट में है। एलोरा केव्स, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। सो रिपीट आफ्टर मी, एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र। सो बेसिकली ये जो हेरिटेज साइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी। मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में ये आ सकती है। MCQs में भी हम इनको दे सकते हैं। सो यू मस्ट नो, दैट्स वाई आई एम टीचिंग स्टेट एंड हेरिटेज साइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न दैट। You must know that Ellora caves are in Maharashtra. Sanchi Stupa are in Madhya Pradesh. Okay. Basilica of Bom Jesus in Goa. Famous Church of Basilica. ये बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस चर्च है जो हमारी कंट्री इंडिया और उसकी स्टेट गोवा में है। So repeat after me, Basilica of Bom Jesus in Goa. एक ट्रिक भी आप कर सकते हैं इसमें कि जीसस का नाम है तो चर्च है, चर्च है तो ये फेमस चर्च कहाँ पर है? जोर से बोलेंगे सब, लाउडली, लाउडली, गोवा। गोवा में Basilica of Bom Jesus चर्च है। ऑल राइट। हम्पी इन कर्नाटका, हम्पी, हम्पी कर्नाटका। रिपीट आफ्टर मी, हम्पी कर्नाटका। अगेन थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, हम्पी कर्नाटका। मैं आपको फिर से ये बोल रही हूँ बच्चों, बार बार ये बोल रही हूँ, पेरेंट्स को ये ना लगे कि मैं आपको नेम्स आपको रटवा रही हूँ, बट इट्स नॉट दैट। इनकी सारी डिटेलिंग हम पहले कर चुके हैं। आपके लिए जानना ज़रूरी है कौन सी हेरिटेज साइट कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। दैट्स इट। आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, HAMPI हम्पी। और अगर आपसे पूछा जाएगा ये हम्पी कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट में है ये, तो आप बताएंगे कर्नाटका। सी, दिस वॉज द एक्सरसाइज वी वर डूइंग इट। मैच द फॉलोइंग। कैन यू सी दिस? सारी स्टेट्स के नाम बीच में लिखे हैं और हम उनको मैच कर रहे हैं। सो इन योर एग्जाम्स वी कैन गिव दिस एज MCQ ऑल्सो, फिल इन द ब्लैंक ऑल्सो एंड मैच द फॉलोइंग ऑल्सो। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है। सो द क्रक्स of the exercise is you must know the site and its origin, कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन आमेर फोर्ट इन, जल्दी बोलो, राजस्थान। करेक्ट, excellent. You all are not there in front of me, but I can see that all of you are answering. Lovely. I can see that, I can sense that. States of India. States of India, these are the states of India. So हम अभी करेंगे कि ये states किस किस चीज़ के लिए फेमस है। आपके चैप्टर इंस्पायरिंग इंडिया में हमने कुछ स्टेट्स किया। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश। अगर आप अपनी बुक की एक्सरसाइज देखेंगे उसके अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में बताया है कि ये स्टेट किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। सो यू मस्ट नो ऑल 3 थिंग्स।
वाराणसी घाट जो बनारस में है, वाराणसी में है, ताजमहल विच इज़ लोकेटेड इन आगरा, एंड कुंभ मेला प्रयाग। सो बेसिकली उत्तर प्रदेश इन 3 चीज़ों के लिए फेमस है। इन 3 चीज़ों की वजह से उत्तर प्रदेश की पहचान है। क्या क्या है वो? रिपीट आफ्टर मी। वाराणसी घाट्स, वाराणसी घाट है एक गंगा का घाट, गंगा का किनारा जो उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल, कुंभ मेला, 12 साल में एक बार कुंभ मेला प्रयाग इलाहाबाद में होता है, और उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जो ये मेला ऑर्गेनाइज करती है। 12 ईयर्स में एक बार ये मेला होता है। सो बच्चों, आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, या कुंभ का मेला कौन सी स्टेट में होता है। राजस्थान, as I have just mentioned that this state is famous for its royal and ancient forts। बहुत बड़े, बहुत सुंदर और बहुत पुराने, एंशियंट मीन्स सदियों पुराने किलों के लिए राजस्थान फेमस है। एक नहीं कितने ही किले हैं राजस्थान में। या अगर आप राजस्थान में देखेंगे, उदयपुर पैलेस, जोधपुर, आमेर फोर्ट, अजमेर का किला, ये सब बहुत ज़बरदस्त, इतने सारे किले हैं, चित्तौड़गढ़, इतना कुछ है राजस्थान में। पिंक सिटी जयपुर में ही हवा महल एक बहुत बड़ा फोर्ट है। तो ये सारे फोर्ट्स राजस्थान में हैं। राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल मीनाकारी ज्वेलरी। हम ज्वेलरी के ऊपर जो मीनाकारी काम करते हैं, जो पेंट कलर से काम किया जाता है, वो भी राजस्थान में ही बनती है। एंड राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स पिछवाई पेंटिंग्स। तो ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि इस स्टेट में ये 3 चीज़ें हैं। रॉयल एंड एंशिएंट फोर्ट्स, मीनाकारी ज्वेलरी, पिछवाई पेंटिंग्स। ये कहाँ पर होता है? राजस्थान। अगर आपको ये मालूम है तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज आराम से फिल कर सकते हैं। सो रिपीट आफ्टर मी। रॉयल फोर्ट्स, मीनाकारी ज्वेलरी, पिछवाई पेंटिंग्स। ओके, सो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लर्न करनी। तेलंगाना, तेलंगाना इज़ फेमस फॉर पर्ल्स। तेलंगाना स्टेट में सिटी है हैदराबाद, जहाँ पर पर्ल्स का ख़जाना है, जहाँ मोती ही मोती मिलते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूंगी एग्ज़ाम में कि पर्ल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, आप झट से बताएंगे तेलंगाना, और सिटी का नाम हैदराबाद। हमारे हिंदुस्तान की हैदराबाद सिटी है जिसको मोतियों की रानी कहा जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ मोतियों के लिए है ये शहर फेमस। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो तेलंगाना में हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है बच्चों, वर्ल्ड वाइड फेमस है। वर्ल्ड से, हमारे बाहर से जो भी डेलीगेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उन सब के लिए हैदराबादी बिरयानी, हैदराबाद से शेफ़ जाते हैं बनाने के लिए। ऐसा होता है। वेज एंड नॉन वेज दोनों बिरयानी हैदराबाद की बहुत फेमस है। सो तेलंगाना इज़ फेमस फॉर पर्ल्स, हैदराबादी पर्ल्स एंड हैदराबादी बिरयानी। पोचमपल्ली साड़ीज़, एक पर्टिकुलर टाइप की साड़ी आती है पोचमपल्ली, जो आपको हैदराबाद में ही मिलेगी, तेलंगाना में, बेसिकली तेलंगाना में मिलेगी। तेलंगाना इज़ द नेम ऑफ द स्टेट। रिमेंबर द स्टेट्स नेम वेरी वेल, मस्ट लर्न ऑल द स्टेट्स नेम्स। तेलंगाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोती, बिरयानी और पोचमपल्ली साड़ीज़ बहुत फेमस है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सी दिस, we have done Uttar Pradesh, we have done Rajasthan, we have done Telangana, and now it's a turn for Bihar। बिहार में आप देख रहे हैं नंबर 4 पे। दिस स्टेट इज फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग्स, महाबोधि टेम्पल
एंड हमने अभी बताया नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा जो हमने अभी 2 मिनट पहले हेरिटेज साइट की थी इज़ अ यूनिवर्सिटी, और ये है बिहार में। सो बिहार इज़ फेमस फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। ज़ोर से बोलेंगे सब, बिहार इज़ फेमस फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। मधुबनी पेंटिंग्स, महाबोधि टेम्पल, गौतम बुद्ध का बहुत सुंदर टेम्पल है। सो बिहार, बोलेंगे मेरे पीछे बच्चों ज़ोर से, मुझे सबकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैजिशियन हूँ मैं, सबकी आवाज़ आ रही है मुझे या सो ज़ोर से बोलेंगे बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, मधुबनी पेंटिंग्स, महाबोधि टेम्पल। इसी तरह आपको हर स्टेट की ये तीनों चीज़ें लर्न करनी है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नंबर 5, वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर रसगुल्ला, जिसे वहाँ पर रसगुल्ला कहा जाता है, रसगुल्ला। सो ये तो मस्ती की बात हो गई, क्योंकि बंगाली भाषा में रसगुल्ला नहीं बोलते हैं, वो रसगुल्ला बोलते हैं। सो वेस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता में रसगुल्ला, संदेश एंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। हमारे पूरे भारत में वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा की पूजा जो नवरात्रि में की जाती है, बहुत बहुत मशहूर है। सो ये स्टेट माना जाता है, जाना जाता है, इज़ फेमस फॉर, इस स्टेट की पहचान है दुर्गा पूजा फेस्टिवल, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन एंड स्वीट्स, संदेश एंड रसगुल्ला। ओके, द नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात। गुजरात, आप देखिए, दिस स्टेट गुजरात इज फेमस फॉर इट्स डायमंड ज्वेलरी। डायमंड ज्वेलरी का डायमंड गुजरात से ही आता है। एंड ट्रेडिशनल फूड, खाकरा, खांडवी, फाफड़ा, ये सब गुजरात का। आप देखते हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आपने दया बहन को देखा है, वो गुजराती है, और उनके घर में दया बहन और तारक मेहता के घर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जेठा भाई के घर में जलेबी, खाकरा, फाफड़ा, खांडवी, बिकॉज दे आर गुजरातीज। आई एम श्योर आप सबके घर में तारक मेहता चलता होगा। तारक मेहता का चश्मा में जो जेठालाल की फैमिली है वो गुजराती फैमिली है, राइट। और गुजरातीज में क्या फेमस हमने अभी डिस्कस किया, खाकरा, खांडवी, डायमंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब जहाँ कपड़े के ऊपर काम किया जाता है, कपड़ा, फैब्रिक का, कॉटन है या किसी भी किस्म का फैब्रिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो गुजरात स्टेट इज फेमस फॉर, रिपीट आफ्टर मी नाउ, टेक्सटाइल, डायमंड ज्वेलरी एंड खाकरा एंड खांडवी। यस, सो गुजरात इज़, वी आर ब्लेस्ड बच्चों, हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है। अभी तक हम मिठाई भी खा चुके, खाकरा और खांडवी भी खा चुके, अभी तक हम हैदराबादी बिरयानी भी खा चुके, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा खा चुके, और आगरा के मशहूर पेठे जो ताजमहल के बाहर मिलते हैं। इमेजिन, हम इतना कुछ देख चुके हैं सुबह सुबह। एंजॉइंग द क्लास? सो दिस इज़ लवली। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है। अभी तो हमने सिर्फ 6 स्टेट्स करी हैं, तो हमें इतना कुछ दिख गया। सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड। आई एम टायर्ड ऑल्सो, एंड आने वाली क्लास में हम इंस्पायरिंग इंडिया की और बहुत सारी स्टेट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, उनके डिफरेंट कुजीन्स और उनकी स्पेशलिटी, हेरिटेज साइट्स, एंड द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स डैश डैश डैश। वी विल डू एवरीथिंग।
So have a nice weekend, enjoy your meals, enjoy your lunch, and have a rocking fantabulous day. I love you all and we'll see you soon. Bye bye, take care.